हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रुकैया शेखावत के बारे में बात करेंगे कि आखिर रुकैया शेखावत कौन थी और इनका क्या योगदान है हमारे समाज में। तो दोस्तों, जो रुकैया शेखावत थी ये बंगाल की नारीवादी विचारक, लेखिका और राजनीतिज्ञ और महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करने वाली एक प्रमुख कार्यकर्ता थी। दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था वो बंगाल में हुआ था और वहीं पर इनका पालन पोषण किया गया था। इन्होंने महिलाओं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अपने सभी कार्यों को किया था। दोस्तों, ये एक बहुत ज़्यादा विख्यात नारीवादी विचारकों में इनका नाम लिया जाता है। इन्होंने खासकर जो मुस्लिम समाज की महिलाएं हैं उनके लिए इतने अच्छे कार्य किए थे और महिलाओं को प्रोत्साहित किया था कि उनको स्कूल में जाने की अनुमति दी जाए। इन्होंने अपने समय में एक स्कूल का निर्माण भी किया था और घर घर जाके यह मुस्लिम समाज में कहती थी कि अपनी लड़कियों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजो, क्योंकि उस समय समाज में बहुत ज़्यादा रूढ़िवादिता व्यापक थी। तो दोस्तों, इन्होंने जगह जगह सम्मेलन करके महिलाओं को जागरूक किया और महिलाओं को किस तरीके से स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है वो अपने विचारों में अखबारों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, सम्मेलनों के माध्यम से, मतलब महिलाओं को उत्साहित करने का कार्य जो किया वो रुकैया शेखावत ने बहुत अच्छे से किया था। दोस्तों, इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था सुल्तान का सपना, जो कि 1908 में प्रकाशित हुई थी। तो उस किताब में इन्होंने जो वर्णन किया था मुस्लिम समाज की महिलाओं के जीवन का वर्णन किया था और जो साथ ही साथ अन्य समाज की महिलाएं हैं उनके जीवन का भी इन्होंने वर्णन किया था। तो उसमें इन्होंने यह बताने का प्रयास किया था कि जो महिला और पुरुष हैं वो प्राकृतिक रूप से एक हैं। प्रकृति ने महिला पुरुष में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं किया है, लेकिन जो हमारा समाज है यानी जो पितृसत्तात्मक समाज है वो महिलाओं को अपने लाभ के लिए उससे वो सभी अधिकार छीन लेता है जो प्रकृति ने महिला और पुरुष को समान रूप से प्रदान किए हैं। इन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और समाज में शिक्षा को व्यापक स्तर तक ले जाने के लिए भी प्रेरित किया। इनका मानना था कि जो महिलाएं वो कमजोर इसलिए रहती हैं क्योंकि वो शिक्षा के स्तर तक बहुत ज़्यादा नहीं पहुंच पाती हैं। अगर वो शिक्षा के स्तर तक ही नहीं पहुंच पाती हैं तो वो आर्थिक रूप से कमजोर रह जाती हैं और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो कमजोरी माना जाता है। इन्होंने महिलाओं के लिए यह भी कहा कि वो अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करें, तर्क वितर्क के माध्यम से अच्छे या बुरे का ज्ञान प्राप्त करें, ना कि वो किसी भी रूढ़िवादी रास्ते पर चल के जो परंपरा सदियों से चलती आ रही है उन पर ज्यों की त्यों ही चलती रहें। तो दोस्तों, इनका जो मानना था वो यह था कि जो महिलाएं हैं वो जब तक स्वयं प्रयास नहीं करेंगी वो समाज में इसी तरीके से शोषित होती रहेंगी। तो इन्होंने महिलाओं को जागरूक करने का कार्य इतने बड़े स्तर पर किया कि इनका जो नाम है मुस्लिम समाज में बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। दोस्तों, यह एक ऐसी लेखिका है कि जो नारीवादी विचारकों का अगर हम जिक्र करते हैं तो रुकैया शेखावत को हम नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैरी वॉस्टनक्रॉफ्ट, हन्ना आरेंट या फिर पंडित रमाबाई फेमस है, उसी तरीके से रुकैया शेखावत भी बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ विचारक बहुत ज़्यादा विख्यात हो जाते हैं, कुछ इतिहास के पन्नों में यूं ही दबे रह जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही रुकैया शेखावत है कि बहुत सारे लोग इनके बारे में नहीं जानते, लेकिन जो इनका योगदान है वो मुस्लिम समाज के साथ साथ अन्य समाजों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन्होंने हर वर्ग की महिला के लिए उसे सशक्त बनाने के लिए कार्य किए। इनका मानना था कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। आर्थिक रूप से मजबूत व्यक्ति ही अपने अधिकारों के खिलाफ लड़ सकता है, अपने अधिकारों के प्रति आवाज़ उठा सकता है। तो दोस्तों, ये रुकैया शेखावत ऐसी महिलाएं हैं जिनको हमारा समाज बहुत सम्मान की नज़र से देखता है। दोस्तों, इन्होंने 1916 में महिला मुस्लिम संगठन की स्थापना की थी और उस संगठन के माध्यम से इन्होंने बहुत जागरूकता फैलाने का कार्य किया था। तो कोलकाता में इनको बहुत अच्छे से जाना जाता है। तो दोस्तों, यह थी रुकैया शेखावत की हिस्ट्री। कैसी लगी आपको कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।